ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे गाचे कोटा का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक खंडर जैसी सिटी का सीन दिखाया जाता है। अब इधर एक बंदा बैठा हुआ होता है और एंजिन उसे कांटेक्ट करता है। अब ये बंदा कहता है यार तुम मेरे को वैसे आमतौर पे कांटेक्ट तो करते नहीं हो, बात क्या है। तो यार एंजिन उसे बता देता है कि उसको एक नेचुरल टैलेंट मिला है और उसके अंदर काफी कमाल की एबिलिटीज है। दूसरा यहाँ पे हमें एंजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि रूडो को इधर एक डॉक्टर टाइप के पास लेके आ चुका होता है। ये एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है। एंजिन यही बताता है कि मैंने इसको रिक्रूट किया है क्लीनर्स में और मैं तुम दोनों का जल्द ही इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो रूडो कहता है ओए तुमने सुना नहीं क्या, मैंने तुम्हारे ऑफर को हाँ नहीं बोला था, समझे। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे को ऊपर जाना है, लेकिन तुम्हें भाई ये बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ओए बेटा अपने आप को लकी समझो, तुम समझे। तो रूडो कहता है अबे ये बुड्ढा कौन है। तो ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो जो कि इस नो मैंस लैंड में अकेले ऐसे घूम रहे थे और गलती से भी तुम्हारे शरीर में और ज्यादा देर तक वो जहरीली हवा चली जाती है ना तो बेटा मर जाते तुम, समझे। और ऊपर से अपने आपको किडनैप भी करवा लिया। अबे भाई हो क्या तुमसे बड़ा अनलकी इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा और तुम्हें इस बंदे का थैंक यू बोलना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे एंजिन कहता है हाँ बेटा थैंक यू बोलो मेरे को। तो रूडो को गुस्सा आने लग जाता है। ये आदमी यहाँ पे आता है और वो बोलता है और ऊपर से मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, बूढ़ी औरत हूँ। और भाई मतलब यार आदमी लग रहा था, लेकिन ठीक है चलो यार औरत है तो मान लेते हैं। ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो रूडो यहाँ पे एंजिन को शुक्रिया अदा करता है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देने के लिए। और वो ये कहता है कि बस मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एंजिन कहता है देखो यार तुम किडनैप हो गए थे, तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि यहाँ के लोग कितना ज्यादा नफरत करते हैं स्फेराइट्स से, ओके। अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद भी जाके पूछ सकते हो आसपास लोगों से, लेकिन अगर गलती से भी उनको तुम्हारे ऊपर शक हो गया ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और इस जगह पे खासकर इन्फॉर्मेशन तुम्हें फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो चुपचाप मेरे साथ चलो बस। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक शहर होता है यार, इसकी कंडीशन काफी अच्छी होती है, बेटर होती है। यहाँ पे रूडो को खाना वगैरह खिलाता है एंजिन, ठीक है। रूडो यही देखता है कि भले ये जगह पिट में है, इस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कचरा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अच्छी अच्छी सिटीज भी और अच्छा खाना भी मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें एक लड़की का भी सीन दिखाया जाता है, वो इस शॉप के अंदर जाती है। एंजिन रूडो से उसका नाम पूछता है तो एंजिन कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। वो यहाँ पे ग्राउंड लाइफ प्राइमर के बारे में बताता है। एक छोटा सा चम्मच में उसने लिक्विड रखा होता है, वो इस ग्लास के अंदर वो डालता है। वो यही कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ कचरा ही नहीं है जो आगे बढ़ता है, इमोशंस भी आगे बढ़ते हैं। उनको हम कहते हैं अनीमा। अनीमा के बढ़ने से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है और इससे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रैश बीस्ट का जन्म भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अक्सर वो शहर के बाहरी इलाकों में डंप एरियाज में ही रहते हैं और देखते साथ इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और कुछ कुछ समय में वो सिटी में भी आ जाते हैं। तो भाई वो है तो खतरनाक। उनका कोर अनीमा से बना हुआ है, लेकिन तुम अपने ग्लव्स की मदद से उनको हरा सकते हो। एंजिन बताता है कि जैसे एक शेफ अपने चाकू को इतने सालों तक अपने साथ रखता है, उसको शार्प करके रखता है, उसका ख्याल रखता है। दूसरी ओर एक राइटर है जो कि एक पेन का हमेशा ख्याल रखता है और अपने साथ रखता है। जब हम किसी चीज की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, फिक्र करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं ना, तो उसके अंदर एनीमा आ जाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो जो ट्रैश बीस्ट के एनीमा है उनको वाइटल इंस्ट्रूमेंट के एनीमा ही हरा सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो यार रूडो समझ जाता है कि रेक्टो इतने समय से सही बोल रहा था बिल्कुल। और एंजिन बताता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लीनर्स एक ऐसी गैंग है जो कि ट्रैश वेस्ट को खत्म कर देती है और इन लोगों को और भी गिवर्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है जो कि ऑब्जेक्ट्स की पावर को बाहर निकाल पाते हैं। रोडो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूं तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं ऊपर वापस कैसे जा सकता हूं। तो यार एंजिन कहता है उसको तो भाई पता ही नहीं ऊपर जाते कैसे है, भले उसका बॉस है उसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकती है तो वो उससे उसको मिलवा सकता है। एंजिन पूछता है कि तुम्हें वैसे ये ग्लव्स किसने दिए। तो यार रोडो बताता है कि उसके फादर ने उसको ये ग्लव्स दिए थे। एंजिन कहता है अच्छा जब ये तुम इसकी इतनी ज्यादा कदर करते हो तो इनका ख्याल रखना, ठीक है ना। तो एंजिन यहाँ से जाने लगता है। रूडो से कहता है कि वैसे तुम्हारा एहसान रहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे एंजिन उसको थोड़े पैसे देता है और भाई ये कहता है कि सब कुछ एक ही जगह पे खत्म मत कर देना। तो यार रूडो यहाँ पे भाई शौक हो जाता है, वो कहता है भाई ऐसा क्यों कर रहा है एंजिन उसके लिए। तो एंजिन कहता है अरे यार चिंता मत करो, जो तुम्हारे कपड़े थे वो मैंने बेच दिए, उससे बचे हुए पैसे से ही तुम्हारी ट्रीटमेंट हुई थी, उसी से खाना खाया है तुमने, तो ज्यादा सोचना मत इस बारे में, ठीक है। और ये बचे हुए पैसे हैं ले लो इसे। तो भाई ये सोच के तो भाई रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो एंजिन जाते जाते यही कहते हैं बेटा तुम स्फेराइट्स के कपड़ों में घूम रहे थे, अगर किसी को भी दिख जाता है ना तुम्हारी वाट लगा के रख देता कोई भी, तो वैसे भी तुम्हें वो छोड़ने तो थे ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्द ही तुम अपने ट्रेनर से भी मिलोगे, ओके। तो भाई रूडो कहते हैं एक बार मेरे को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए ना, इन सबकी वाट लगा के जाऊंगा। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बिल्ली होती है जो कि ये थैली लेके भागने लग जाती है इन पैसों की। रूडो उसके पीछे भागता है। यहाँ पे उसको साइड में एक स्टिक दिखती है, वो स्टिक को उठाता है उस बिल्ली को पकड़ने के लिए और फाइनली पकड़ भी लेता है। हमें दिखाया जाता है ये स्टिक एक बंदे के हाथ में होती है, वो बंदा भी यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा है, वापस करो उसे मुझे। तो रूडो कहता है भाई ये पैसे तो मेरे हैं, लेकिन तो ये बंदा कहता है कि पागलपंती मत करो, वो स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो रूडो कहता है अरे ये फालतू से स्टिक की तो है,
इतने में यहाँ पे यार ये बंदा आ जाता है पलक झपकते और ये स्टिक वापस ले लेता है, उसे सूंघता है और रूडो कहता है भाई ये क्या चाहता क्या है ये बंदा। तभी रूडो देखते हैं इसके पास एक एम्बलम होता है, बिल्कुल सेम एम्बलम जो कि इंजन के पास है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्लीनर है। ये बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी बंदे की चीज चुरा के ऐसे आसानी से यहाँ से भाग सकते हो, तो अभी तुम्हारी वाट लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन रूडो उसके अटैक से बच जाता है। ये बंदा कहता है कि रूडो तो तुम हो एक नया नेचुरल टैलेंट, क्यों है ना। रूडो कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम पता है और तुम क्लीनर्स के साथ ही हो। तो यार ये बंदा कहता है हाँ, इंजन ने मेरे को तुम्हारे बारे में बताया था, मैं अकोटा क्लीनर्स के साथ हूँ और मेरा नाम है जांका निजिकू और इंजन ने मेरे को इंचार्ज बनाया है तुम्हारी ट्रेनिंग का। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतनी बेसिक चीज भी सिखानी पड़ेगी कि किसी इंसान की वैल्यूएबल चीजों को चुराते नहीं है। तो यार रूडो बताता है कि बस वो तो बिल्ली से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। जांका कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, क्यों है ना। तो यार रूडो याद करता है कि रेक्टो ने उसे बताया था कि अपने गुस्से के ऊपर हमेशा कंट्रोल करो क्योंकि चीवा को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आएगी, ठीक है ना। एक बार शांत होके हमेशा ये समझने की कोशिश किया करो कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और उसको क्या महसूस हो रहा है। तो भले पहले यार रूडो को गुस्सा आ रहा था कि रेक्टो की बेइज्जती कर रहा है जांका, लेकिन रूडो सोचता है कि यार ये स्टाफ उसके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, वो बहुत ज्यादा कदर करता है स्टिक की और ये चीज उसने उससे बिना पूछे ले ली थी, तो ऑब्वियसली बात है उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो यहाँ पे वो माफी मांगता है सिंपली, ठीक है ना। जिसके बाद ये बंदा शांत हो जाता है भाई और जांका कहता है कि अच्छा ठीक है यार, लगता है मेरी भी गलती थी, मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो वैसे भी एंड में तुमने वापस तो कर ही दिया इसको, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तो रूडो एकदम शॉक हो जाता है, वो कहता भाई ये पहली बार है ऐसे सिचुएशन उसने शांत कर दी एकदम। तो जांका कहता है कि देखो यार वैसे तुम क्लीनर्स को ज्वाइन करने वाले हो तो हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, ठीक है ना, हम दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो बताओ फिर तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो रूडो यहाँ पे अपने ग्लव्स के बारे में बताता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि क्या कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्माइल कर रहा होता है। रूडो सोचता है भाई ये स्माइल क्यों कर रहा है। तो यार रेक्टोनस भी उसको बताया था कि तुम हमेशा ऐसे सीरियस मत रहा करो, स्माइल किया करो, ठीक है। रूडो यही नोटिस करता है कि कैसे पहले जांका एकदम अलग इंसान लग रहा था और हंसने के बाद वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है क्या। तो वो भी यहाँ पे ट्राई करता है, हंसने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो घटिया सी शक्ल बना के खड़ा हुआ होता है। तो जांका को गुस्सा आने लग जाता है, कहता है भाई क्या कर रहा है तू, मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। तो रूडो कहता है भाई ये तो सबसे बेस्ट स्माइल थी मेरी, मैंने जो कोशिश की बनाने की। तो जांका कहता है भाई इसको स्माइल कहता है, तो इतनी घटिया क्रीपी स्माइल मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखी अपनी। तो रूडो सोचता है कि यार ऐसा लगता है कि उसने अपने दांत को ज्यादा ही दिखा दिया, हो सकता है कि उसको लिप्स बंद करके अपने स्माइल करना चाहिए। तो वो फिर से यहाँ स्माइल करना शुरू करता है। जांका कहता है दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या मजे कर रहा है तू बेटा, एक तो तेरे को माफ कर दिया मैंने, उसके बाद तू मेरे मजे ले रहा है। तो यहाँ पे रूडो भी भाई गुस्सा होने लग जाते हैं, ये दोनों भिड़ जाते हैं बुरी तरह से, दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। रूडो ने उसे कहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पे तब तक हूँ जब तक मेरा काम नहीं निकल जाता। तो जांका यही कहता है कि अबे तुम्हारा ऐसा कैसा गोल होगा बेकार सा, जो जबकि तुम यहाँ पे नॉर्मल बात करते करते सीरियस भी नहीं रह सकते। तो यार उसको अपना गोल याद आता है, ऑब्वियसली बात है उस इंसान को मारना है जिसने रेक्टो को मारा था। तो एकदम से सीरियस हो जाता है रूडो, ठीक है ना। तो ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जांका कहता है कि वैसे मैं तुमसे मिलकर समझ गया था कि हम दोनों की कभी नहीं बनने वाली। वो यहाँ पे अपना स्टिक रेडी कर लेता है। दूसरी ओर यहाँ पे रूडो एक साइड में से स्टिक उठाता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी डालता है। इसे देख के जांका समझ जाता है कि इसलिए इंजन ने इसको नेचुरल टैलेंट कहा था, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी पावर डाल सकता है। तो भाई इसकी एबिलिटी तो सच में काफी कमाल की है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे फाइनली लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। रूडो यहाँ पे जब अटैक करता है तो जांका के चेहरे पे कुछ लगता है लेकिन जांका उसको मार के नीचे गिरा देता है। वो देखता है उसके चेहरे पे कुछ लगा है, वो इसको जब उठा के देखता है ना और उसको सूंघता है, भाई एकदम घटिया बदबू, भाई ये टट्टी होती है सच में यार, उसके मुंह पे लग चुकी होती है। वो देखता है कि भाई ये हथियार कौन सा यूज कर रहा है। तो यार रूडो के हाथ में प्लंजर होता है भाई, जो कि नाली खोलने के काम आता है और इसमें भरा पड़ा होता है भाई, गंद भरा पड़ा होता है इसमें। ये देख के भाई जांका तो शौक ही हो जाता है। अब यार रूडो को नहीं पता होता ये क्या चीज है, तो यार वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जांका के पड़ जाती है भाई, वो भागना शुरू कर देता है इधर से। वो कहता है भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लड़ो अपने अकेले। अब यार रूडो उसके पीछे पड़ जाते हैं, गली गली में भागते हैं भाई और फाइनली यहाँ पे इस गली से बाहर निकलता है। जांका भाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, वो लिटरली वो कहता है भाई इस चीज को दूर फेंक दो और ऐसे घुमाओ मत इसको। यहाँ पे फाइनली वो बिल्ली बीच में आ जाती है और रूडो ऊपर उछलता है और इस प्लंजर को घुमाते हैं, जिससे कि वो टट्टी की बारिश हो जाती है भाई साहब। और भाई पूरे शरीर में टट्टी लग जाती है बेचारे जांका के। और भाई ये देख के तो वो एकदम ऐसा हो जाता है ना, अकड़ जाता है भाई और उसके होश उड़ जाता है भाई, वो नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है इंजन यहाँ पे गाड़ी में आ रहा होता है और वो फाइनली देखता है कि इधर साइड में रूडो बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों की खूब जम रही है कि नहीं। लेकिन वो देखता है भाई जांका तो साइड में पड़ा हुआ होता है। अब यार ये सारा इंसिडेंट इधर इंजन को जब पता चलता है वो हंस के पागल हो जाता है। वो कहता है भाई पहली बार देखा किसी इंसान को टट्टी से हराते हुए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आगे यहाँ पे इन लोगों की बोरी वगैरह गिर चुकी होती है तो ये लोग गाड़ी रोकते हैं, ठीक है। तो जांका कहता है मेरे को आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो रूडो भी यहाँ पे शौक में होता है, वो सोचता है भाई इतनी देर से मैं टट्टी से लड़ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। यहाँ पे वो देखते हैं कि पीछे कोई और भी लेटा हुआ है। ओके, इंजन बताता है कि वैसे जांका की अगर बात करें ना तो ग्राउंड पे तुम उसे मान सकते हो कि वो बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा है, तो इसी वजह से वो ये सब नहीं झेल सकता भाई, और तुमने उसके ऊपर टट्टी उड़ा दी यार।
तो सांका कहता है यार प्लीज यार हंसना बंद कर दो। एंजन बताता है कि ये बंदा तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है और ये काफी कमाल का गिवर है, वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, तो ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, ठीक है ना। तो यार सांका खुश हो जाता है, मन में ये सोचता है कि यार एंजन उसके बारे में ऐसा सोचता है कि वो अच्छा है सच में, ठीक है। पीछे एक लड़की लेटी हुई होती है जो कि होती है रियो, ओके। वो यहाँ पे उठती है, वो रोडो को देखती है और उसके बालों को चेक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि यार ये तो काफी नेचुरल लग रहे हैं और कलर भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे वो उसके बालों के साथ खेलने लग जाती है। रोडो तो एकदम शॉक हो जाता है कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही है, ठीक है, क्या यही जिंदगी है ग्राउंड की। एंजन कहता है चलो फिर ठीक है, अब घर चलते हैं हमारे क्लीनर हेडक्वार्टर्स में। तो फाइनली ये लोग निकल जाते हैं, ओके, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।